तो आज हम लोग जो है इस तरह का इंटीग्रेशन को करने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ही इजी मेथड से बनता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, लॉन्ग है थोड़ा सा, इसलिए वजह से बढ़िया से आपको इसको देखना है ताकि ये इस तरह का इंटीग्रेशन समझ में आ जाए। अब देखिए इस तरह के इंटीग्रेशन में होता क्या है। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए, आप देखिए एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर में x है, नीचे में जो ऊपर में जो x है उसका जो है पावर कितना है 1 है, नीचे में जो x है उसका पावर कितना है 2 है। इसका मतलब नीचे वाला जो पावर है, डिनोमिनेटर का जो पावर है वो ज़्यादा है बनिस्पत के ऊपर के, यानी नीचे ज़्यादा है। तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात पहले हम लोग समझ जाते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि नीचे वाले को फैक्टराइज करते हैं। तो नीचे वाले को फैक्टराइज करते हैं हम लोग। तो फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, कैसे फैक्टराइज करेंगे ये देखिए। अब 2 का मतलब 2 और यहाँ पर कितना है 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होता है, और 2 का फैक्टराइज करेंगे 3, तो 2 + 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं जैसे हम लोग फैक्टराइज करते थे, अगर याद हो तो आपको। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे फिर -2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर यहीं रहा, -2x माइनस एक्स यानी कि -3x हो गया, और +2 जो चीज़ लिखना था यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब चलिए आगे देखिए, ये सब प्रोसेस तो पुराना है, मतलब कि मैट्रिक उट्रिक का है, ये सब वेक्टराइजेशन वगैरह वो कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 2x से हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन x लेते हैं, और यहाँ से 1 लेते हैं, तो ताकि दोनों सेम सेम आ जाए। देखिए x - 2 आ जाए, x - 2 आ गया, तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस तरह से आ रहा है। चलिए इतना आने के बाद देखिए आके आ जाता है x - 1 और x - 2, ये दोनों आ गया। चलिए अब जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है भाई, फॉर्म आ रहा है 1/x - a इंटू x - b। देखिए ये x - a का है, ये x - b का है, तो ये जो बन जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला है वो a/x - a प्लस b/x - b, ये फॉर्म है। ठीक है, इस फॉर्म में लाना है हमको, और a और b का वैल्यू निकालना है। चलिए तो ले आए हम लोग। अब देखिए तो x जो था अब इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू निकालना है हमको। तो जो चीज़ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन हटा के लिख देंगे, और यहाँ a/x - a है तो a/x - 2 हो जाएगा। ठीक है, b/x b है तो x - 1 हो जाएगा, यानी कि 2 को हम क्या मान रहे हैं, x - 2 a मान रहे हैं, और b को 1 को क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं। चलिए उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू x - 1। ठीक है, इसका एलसीएम लेके करते हैं, तो एलसीएम लेके नीचे जो है कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, ये जो बचेगा किसके बराबर हो जाएगा, a x - 1 और b x - 2। ठीक है, b इंटू x - 2, देखिए इस तरह से चलता है, एलसीएम लेने के बाद पता चलेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ये सब करने के बाद जो है इसको ब्रेक करते हैं, a इंटू एक्स माइनस a प्लस b इंटू एक्स माइनस 2b। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया, इसी को तोड़े हैं। अब जो ax प्लस bx, ये एक तरह का है, x वाला टर्म एक तरफ, बिना x वाला टर्म एक तरफ, तो -a माइनस 2b। ठीक है, अब देखिए ये x है, ये x है, तो x वाला x के साथ मिलान करेंगे, तो यहाँ तो 1 है। ठीक है, ये देखिए 1 है यहाँ पर, ये हमारा 1 है, तो 1 है तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया, 1 हो गया, x कैंसिल हो गया, a प्लस बी 1 के बराबर हो गया, और बाकी x की जगह पे और कुछ तो नहीं है, मान के चलिए 0 है, तो -a माइनस 2b किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है। अगर कुछ और रहता, मान लीजिए 2 रहता, तो -a माइनस 2b 2 के बराबर होता है। तो खैर, तो ये 0 के बराबर हो गया, तो माइनस ये जो है आपका जाके -a को उधर लेके चले जाइए, तो a बराबर हो जाएगा -2b के बराबर। ठीक है, तो a प्लस बी हमारा आ गया 1 के बराबर, और a बराबर -2। चलिए अब देखिए, तो a प्लस बी 1 के बराबर हो गया। अब जो मतलब कि a जो है वो -2b के बराबर है, a जो बराबर है -2b के, तो -2b यहाँ लिखेंगे, और प्लस b बराबर 1, तो उस हिसाब से b कितना निकल गया 1, अब b निकल गया -1। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया आपका जा करके क्या, ये निकल गया b का वैल्यू। अब इसी b की वैल्यू को हम रख देंगे a प्लस बी वाला में। ठीक है, तो a प्लस बी वाला में रखेंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, कटपुट के a बराबर 2, a 2 निकल गया है, और b -1 निकल गया। तो मिला जुला के मेरा जो मांग था a और b रखना या निकालना, वो मेरा निकल गया।
तो आई बराबर क्या हो जाता है हमारा, इंटीग्रेशन 2x-2, ठीक है, 2x-2 dx हो गया। तो ये कहाँ से आया 2, तो यहाँ से आया। देखिए ये जो आपका 2 है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया 2 है, 2x-2 dx हो गया, और प्लस b का वैल्यू कितना है -1, तो -1x-1 dx हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब जो है सीधा सीधी है क्या है 2 log x-2, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटीग्रेट करेंगे तो ये log बन जाता है, तो 2 log x-2, और इसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, log x-1, ठीक है। log क्यों लगा, क्योंकि 1 बाय इतना का होता है log, ठीक है। तो ये बन गया आपका जाके log x-2 का होल स्क्वायर, क्यों 2 उधर जाके स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, log में। उसके बाद log x-1, log में क्या होता है जो यहाँ पर रहता है वो वहाँ जाके स्क्वायर बन जाता है। चलिए यहाँ भी आ गया, माइनस वाला क्या हो जाता है log में डिवाइड हो जाता है, तो log x-2 का होल स्क्वायर और x-1 नीचे चला जाता है, माइनस वाला डिवाइड हो जाता है। तो ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह का सवाल जो है इस तरह से बनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के सवाल को 2-3 बार बनाना पड़ेगा तभी आपसे बन पाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इस तरह प्यार बनाए रहिए, तब तक टेक केयर, बाय बाय।